बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भागवत के महात्मा में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। सिनेमा हॉल में बैठना पुण्य नहीं है, दारू के ठेके में भीड़ का होना भगवान की प्राप्ति नहीं है, पुण्य नहीं है। नाचने वालों के मंच में देर तक रुक गए, वो कोई सिद्धि नहीं है। ये हमारे इंद्रिय जन्य विषयों की लोलुपता के कारण हम कहीं टिक गए। इसलिए कहा तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जिनके जीवन में सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिन्हें गुरु और संत अच्छे नहीं लगते, जिन्हें के जीवन में भगवान की चर्चा व्यर्थ लगती है, गप्प लगती है, कहते हैं तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। यदि हमारे पूर्व जन्म के पाप जागृत होते हैं तो परमात्मा की चर्चा कैसे? बोले जैसे ज्वर के बेग सो भोजन की रुचि जाए। जैसे लगातार आपको कई दिन बुखार आए तो फिर भोजन करने की भूख होने पर भी भोजन करने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता। ऐसे ही हमें लगता है भगवान अच्छे हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, पर सब कुछ अच्छा लगने पर भी यदि पुराने पाप जगे हों तो कथा में जाने का मन नहीं करता, कथा में किसी को ले जाने की प्रेरणा करने का मन नहीं करता। हम जाएंगे चार को और ले जाए। कथा जीवन है, कथा अमृत है, कथा शांति है, कथा अपनों से जोड़ने का साधन है, कथा वात्सल्य है, कथा प्रेम है, कथा सहिष्णुता है, कथा सद्भाव है, कथा स्नेह है, कथा संबंधों की शुचिता है, कथा जीवन की पवित्रता है। कथा नहीं है तो जीवन में है क्या? इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो इतेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि इसी का नाम मनुष्य है कि हम पैदा हो गए हैं, फिर खा लेंगे, फिर जगकर काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जगेंगे, फिर खाएंगे, फिर मेल फीमेल के प्रजनन से मनुष्य तरह की सृष्टि, कहते इसका थोड़ी आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार प्रकार के जो क्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, ये मनुष्य
मनुष्य में ही थोड़ी, ये सभी जानवर पशु पक्षी में भी होती रहती हैं। कोई कम सोता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम संतान पैदा करता है, किसी की ज्यादा होती है ना। जैसे सुअर के एक बार में 12 हो जाते हैं, है ना। कुतिया के 5-6 हो जाते हैं, मनुष्य के 1 होता है, कभी ट्विंस हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं ना। तो ये जो है, यदि संतान पैदा करने का नाम मनुष्य है तो कुत्ता भी अपनी तरह की दुनिया पैदा कर रहा है। सोने का नाम यदि मनुष्य है तो गाय भी अपने तरह का, भाई कुत्ता देर तक नहीं सोता, बस इतना ही तो है। पर सोने से कोई भी भूत प्राणी बचा नहीं, सब सोते हैं, पर किसी की नींद कम है, किसी की ज्यादा है। सब खाते हैं, किसी की खुराक कम है, किसी की ज्यादा है। सब संतान मेल फीमेल के संपर्क से ही पैदा करते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष के मिलने से संतान पैदा होती है, ऐसे ही अन्य प्राणियों में भी मेल फीमेल के मिलने से संतान अपने तरह की सृष्टि। गाय अपनी तरह का पैदा करता है, कुत्ता अपनी तरह का संसार पैदा करता है, मनुष्य अपनी तरह का। इसका नाम केवल मनुष्य थोड़ी है। मनुष्य है आहार निद्रा भय में थुनंच समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीन पशुभि समान। मनुष्य तो है जिसके जीवन में धर्म है। अब प्रश्न होगा धर्म क्या है? धर्म क्या है? यदि उसकी बड़ी व्याख्या करें तो कई दिन का सत्संग चाहिए, पर हम कहें स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। धर्म है आप किसी के पिता हो, आपका पत्नी के प्रति, आपका बेटी के प्रति, बेटे के प्रति और भतीजे के प्रति, भाभी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति आप हो ना, तो आपका सबके प्रति अलग अलग धर्म है। जो पत्नी के साथ है वो पुत्र के साथ नहीं हो सकता, जो पुत्र के साथ है वो माता पिता के साथ नहीं हो सकता। पुत्र को डांट सकते हो, माता पिता की डांट सुनोगे, डांट नहीं सकते। डांटते हो तो यह धर्म है, ठीक है ना। सबका अपना धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये भय और चिंता कहाँ है? जब हम दूसरे का धर्म अनुकरण करते हैं, दूसरे का धर्म जब अपनाते हैं तो हमारे जीवन में भय होता है। भय किस काम से होता है? आप देखो ना, आपको भय होता है तो कोई तो ऐसा काम होगा, धर्म युक्त कर्म, धर्म सम्मत कर्म। इसलिए ये जो काम है, इसलिए ये जो आपको स्मरण रखना चाहिए कि आपको उसी में भय लगता है जो जो काम आपके जिसे शास्त्र स्वीकृति नहीं देते। जो पाप हैं वो हमें छिप के करने पड़ते हैं। अब बताओ, पाप छिप के करते हो कि खुले में? और पाप करते कहाँ हो? जहाँ कोई होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ कोई नहीं होता। मंदिर में कभी पाप किया है क्या? क्योंकि हमारे मन में बैठा है मंदिर पवित्र है, यहाँ भगवान रहते हैं। यदि धीरे धीरे आपको समझ आ जाए कि सब जगह भगवान रहते हैं तो पाप करोगे। अभी आपको समझ है कि मंदिर में भगवान है, इसलिए मंदिर में कोई पाप आज तक नहीं किया। जितने भी पाप किए मंदिर से बाहर निकलने के बाद शुरू। अभी हमें लगता है मंदिर पवित्र है, मंदिर में पाप नहीं करना, इसलिए पाप का जन्म जहाँ हमें कोई नहीं देखता वहाँ पाप का जन्म होता है। यदि आपकी स्मृति में रहे कि कोई देखे न देखे प्रभु तो देखता होगा। इतना ही तो है कि हमारे पिता नहीं हमें देख रहे, हमारी माँ हमें नहीं देख रही, हमारा ससुर हमें नहीं देख रहा, हमारा अपना कोई हमें नहीं देख रहा, ठीक है ना। इतना ही तो है, आपका अपना कोई नहीं देख रहा। पर ये आप कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो जाते हैं, आपको लगता है जैसे हमें कोई नहीं देख रहा। आपको कोई नहीं देख रहा, आपके कंधों में बैठा हुआ चित्रगुप्त दोनों आंखों से आपको देख रहा है। और यहाँ तक गुरुवाणी में कहा, चींटी के पग नूपुर बाजे। समझ आया? चींटी के पग, चींटी के पैर देखे होंगे ना, उसके लिए एक स्वर्णकार के यहाँ जाओ, नूपुर पायल बनवाओ, घुंघरू। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। साहिब कौन है? बोले चींटी के पग नूपुर बाजे। चींटी के पैर में जो घुंघरू बंधी हुई है तो भी साहिब सुनता है। परमात्मा उसे कहते हैं जो चींटी के पैर में बंधी हुई। पहले तो चींटी कितनी बड़ी, फिर उसका पैर कितना बड़ा, फिर नूपुर घुंघरू कितना बड़ा बनेगा, उसकी आवाज कितनी होगी।
जितना बड़ा घंटा होगा उतनी बड़ी आवाज होगी ना, जितना छोटा होता जाएगा आवाज घटती जाएगी। तो चींटी के पैर के नूपुर की आवाज कितनी होगी? सो भी साहिब सुनता है। हमारे सारे के सारे पाप कर्म वहाँ प्रारंभ होते हैं जहाँ हमें ये निश्चित हो जाता है हमें कोई नहीं देखता, पर हमारे दोनों कंधों में भगवान का मुनीम चित्रगुप्त अपना बही खाता लेके बैठा है, रात दिन लिखे जा रहा है। इसलिए किसी ने कहा भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे प्रभु तो देखता होगा। कोई न देखे, परमात्मा देख रहा है। आप भलाई करोगे भला होगा, बुराई करोगे बुरा होगा। इसलिए हमारे 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। आज का ही सब कुछ दुख नहीं हमें मिला। आज हमने देखो बहुत सारे बालक हैं जो जन्मते ही अंधे हैं। आज कोई पाप किया था क्या? जन्मे विचारों की आंख नहीं है। बहुत लोग हैं जन्मते दिव्यांग हो गए, चल नहीं सकते, पैर खराब है, अभी तो कोई पाप नहीं किया। अर्थात अभी के पाप, अभी का जो दुख है कोई आज के पाप का ही हमें दुख नहीं मिल रहा। हमारे पूर्व जन्म का जो कृत कर्म है, जो हम पहले करके आए हैं, उसके भी, उस कर्म के फल स्वरूप भी बहुत सारे दुख हम भोगते रहते हैं। आज का दुख थोड़ी है। उसने कोई माँ के गर्भ में पाप तो किया नहीं, फिर अंधा क्यों पैदा होगा? एक बालक है इसी दुनिया में ऐसे बेचारे गरीब घर में पैदा होता है कि उसे खाने को रोटी नहीं है, और एक बालक है इसी दुनिया में ऐसी जगह पैदा होता है कि बर्बाद इतना करता है पर धन की कोई कमी नहीं है। इसी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़े सुंदर पैदा हुए हैं, बड़े सुंदर, और बहुत लोग हैं बेचारे काले हैं, थोड़ी टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। तो टेढ़े मेढ़े हैं तो इसका मतलब टेढ़े मेढ़े और सुंदर लोगों में संसार तुलना करती है। भगवान ने तो कुंवरी को ही गले लगाया। उधो जब टेढ़े दिना में सोना छुअत होते है, माटी मांगे भीख न पावे। उधो जब टेढ़े दिना में चंद्रकला सी बनी राधिका, सो कृष्ण ही नहीं भावे। चंद्रकला सी बनी राधिका, सो कृष्ण ही नहीं भावे। अति टेढ़ी सी बनी कुंवरी, ताको कंठ लगावे। उधो जब माड़े दिना में, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए क्रियमाण की पवित्रता, जो कर रहे हो वो पवित्र होना चाहिए। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई शौच नहीं है। हम थोड़ी सी काम इंद्रिय, थोड़ा लगता है ना, हम चोरी क्यों करते? किसी ने कोई चोरी की, किसी ने कोई पाप कर्म किया। आप बताओ पाप करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? हमने रेप किया, हमने चोरी की, हमने और सारे अपराध कर्म किए, क्यों किए? हमने जेब काटी, क्यों काटी? लगा कि ये जेब काटेंगे पैसा मिलेगा, सुखी हो जाएंगे। हम सुख के लिए ही तो सब कर रहे हैं। सुख का उद्गम स्थान क्या है? हम कर रहे हैं सुख के लिए, पर सुख मिलेगा कहाँ? हम जहाँ सुख पैदा हुआ है, सुख का उद्गम स्थान जहाँ से सुख जन्मता है, हमने उसको कभी खोजे ही नहीं। हमने बाहर सुख खोजना शुरू किया, और जहाँ जहाँ हमने सुख खोजा, बताओ अपना खोजा हुआ सुख सदा है क्या? अपना खोजा हुआ सुख रुपया में, रुपया से कभी टेंशन नहीं हुई ना। अपना खोजा हुआ सुख मकान बनाया, कोई दुख नहीं है ना। अपनी खोजी हुई पत्नी या पति मिलने के बाद कोई दुख नहीं है। पहले लगता था ना, कमा रहे थे, लगता था शादी हो जाएगी फिर सारे दुख चले जाएंगे, पर जिनकी हो गई ये बताओ चले गए हैं ना। अब तो कोई दुख नहीं है। फिर लगा शादी तो हो गई, अब बच्चे नहीं है, तो बच्चे मांगने लग गए, भगवान के पास गए, गुरु के पास गए, सिद्धों के पास गए। अब लगा था कि जैसे शादी हो गई सुखी हो जाएंगे, फिर लगा रे यार शादी तो हो गई पर अभी भी कोई ना कोई अधूरापन, कोई ना कोई दुख है। लगा कि बच्चे होंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर हमने बच्चे मांगे, भगवान ने बच्चे भी दे दिए। अब बच्चे जिनके उन्हें कोई दुख है? अब तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। पर अब बच्चे कहना नहीं मानते, कोई लव मैरिज करने को आतुर है, कोई तुम्हारी सुनता नहीं है, नशा करने लग गया है। समस्या ही समस्या है। इसलिए जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक ये दुनिया आपको लगता है ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, ये वृद्धाश्रम किसके लिए बने?
महात्माओं के लिए या जिनके बच्चे हो गए उनके लिए? कौन रह रहा है वृद्धाश्रम ओल्ड होम में? जिनके बच्चे हैं ना वही तो वृद्धाश्रम जा रहे हैं। हम महात्मा तो ठाठ से रह रहे हैं, हम तो कहीं वृद्धाश्रम नहीं, बल्कि हम महात्मा होके भी वृद्धाश्रमों का निर्माण करते हैं। हमारा तो एक इंदौर में वृद्धाश्रम भी चलता है, उसमें हमने किसी साधु को आते नहीं देखा। जितने आए हैं वो सब बच्चे वाले हैं। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने महत्व नहीं दिया, बेचारे अब वृद्धाश्रम ढूंढ रहे हैं। कभी वो भगवान और मंदिर में जाके बच्चे ढूंढ रहे थे, अब बच्चे मिल गए तो वृद्धाश्रम ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना? आपको लगता है जैसे बच्चे मिल गए तो दुनिया का सारा सुख मिल जाएगा। हमारा सुख कैसा है? जैसे आकाश, दूर रखा हुआ क्षितिज, रोड में आकाश रखा। बरसात में आप देखोगे ना, जाओगे तो लगता है जैसे बादल रोड में रखा है, लगता है पकड़ लेंगे हाथ से। जब जाते हैं तो दूर चला जाता है, और फिर दूर जाते लगता है रखा है, आगे चलो तो फिर चला जाता है। ये हमारे द्वारा खोजा हुआ सुख इसी तरह रोड में रखे हुए क्षितिज की तरह है। लगता तो है कि हाथ है, पर हाथ कभी आता नहीं है। जहां जहां हाथ डाला दुख ही दुख लगा हमारे द्वारा। इसलिए अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती। अंधेरे में अपनी, उजेले में छाया बन रही है, अंधेले में देती है, अंधेले में छाया बनती। इसलिए अंधेले में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। और जिसको कमाने के लिए सारी जिंदगी, जिस धन को कमाने के लिए सारी जिंदगी दांव में लगा दी, अंत समय में वो माया भी साथ, ये न माया साथ देगी न धन साथ देगा, केवल देगा तो केवल परमात्मा की स्मृति। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा की स्मृति अमृत है, परमात्मा की विस्मृति मौत है। याद है तो आबाद है, और भूला तो, भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो मरना नहीं चाहते वो परमात्मा की याद करें। ये संसार है, संसार के सभी संसाधन जरूरत है, इनकी उपयोगिता है। ये उपयोगिता से ज्यादा इनको क्या? ये कोई साथ जानने वाले हैं? जरूरत से ज्यादा रुपया है तो क्या खाओगे? जरूरत से ज्यादा मकान और भूमि हो गई तो क्या ओढ़ोगे और बिछाओगे? जरूरत से ज्यादा यदि जो समेट लेने की बुद्धि हम मनुष्य के अंदर पैदा हो गई है, यदि यह मनुष्य जरूरत से ज्यादा समेटना बंद कर ले तो वसुधैव कुटुंबकम, मैं भी सुखी रहूंगा और ये संसार भी सुखी हो जाएगा। और हमारा तो यही है ना, हमारा तो काम ही है। हम मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य का काम। इसलिए भगवान ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया तो एक थोड़ी बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, कुछ उड़ने वाले, कुछ जलचर, कुछ जल के अंदर रहने वाले, कुछ बहुत तरह की सृष्टि बनाई। पर भगवान संतुष्ट नहीं हुए, भगवान ने फिर मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाया, भगवान खुश हो गया, लगा मनुष्य बनाया, अब मैं सृष्टि का सबसे विकासशील नेता हो गया। भगवान ने, जैसे नेता कोई प्रोजेक्ट सफल ढंग से लॉन्च कर पाता है तो वो खुश होता है, ठीक है ना? तो भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान खुश हो गए। भगवान को लगा मेरी जिम्मेदारी कम हो गई। जैसे जब आपके कोई बेटा होता है ना तो आपको लगता है अब कोई हमारे पुरखों को पानी देने वाला, थोड़ा निश्चिंतता आ जाती है। ऐसे ही भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि अब मेरा काम, क्योंकि भगवान के आने का कारण, हम भगवान के आने का कारण और भगवान के पाने का की साधना दोनों कैसे? भगवान को चाहते हो आप कि भगवान से चाहते हो? हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं? तय कर लो। तुमने भगवान से चाहा पुत्र, तुम्हें मिल गया। तुमने भगवान से चाहा गाड़ी, मिल गई। तुमने भगवान से चाही बीवी, मिल गई। तुमने भगवान से चाहा पति, मिल गया। तुमने भगवान से जो चाहा मिल गया। पर तुमने आज तक हमने केवल भगवान को नहीं चाहा। जिस दिन हम भगवान को पत्नी की तरह भी चाह लेंगे उस दिन हमें भगवान मिल जाएगा।
जिस दिन भगवान को पैसा की तरह, भगवान को मकान की तरह, जितना प्यार हमें मकान से है, जिस दिन उतना प्यार भगवान से हो जाएगा, उस दिन आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा प्रकट होकर के आपके सामने नृत्य करने। सबके अंदर बैठा है भगवान, देवो देवालय प्रोक्ता, सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है कि तुझे सारा संसार चाहिए, मेरी जरूरत ही नहीं है। और ऐसे ही भागवत की कथा में गज और ग्राह की जो कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की, उसमें ऐसे ही तो हुआ, सारा परिवार लगा रहा। जब तक उसे भगवान की याद नहीं आई तब तक काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, तब तक वो काल रूपी मगर उसे खाए जा रहा था। जब उसे परमात्मा की याद आई तो मुक्त हो गया। परमात्मा की याद मुक्ति है, परमात्मा की याद अमृत है। इसलिए हम परमात्मा को याद करें, और परमात्मा को याद करने का साधन, ये कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं है। आपकी इतनी उपस्थिति भी अच्छी है। लगता है कि ये नगर धर्मात्माओं का नगर है, यहाँ के लोगों के हृदय में भगवान बसता है, भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं। इसलिए जो जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में भगवान रहता है, मैं सब ऐसे भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि भगवान उद्देश्य है। ये भगवान तो सबके अंदर बैठा है ना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।